भोजशाला में नमाज को लेकर महासंग्राम। नमाज पर रोक पर होगा अलग इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों मचा घमासान? आस्था वर्सेस कानून, अब किसका सम्मान? भोजशाला में होगी नमाज, क्या करेगा हिंदू समाज? तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला एक ऐसा विवाद जो सिर्फ पत्थर और इमारतों का नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और कानून का है। तीनों के संगम पर यह खड़ा हुआ है। दशकों से चल रहे इस विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी, यानी कि भोजशाला परिसर के भीतर नमाज की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन अदालत ने यह भी कहा है कि जुमे की नमाज के लिए परिसर से सटी कोई वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए। यानी कि अदालत ने फैसला नहीं बदला है, लेकिन टकराव भी नहीं बढ़ने दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक अंतरिम आदेश है या फिर अंतिम फैसले की आहट है? क्या एएसआई की रिपोर्ट इतिहास का सच बताएगी या अदालत में अभी और दलीलें बाकी हैं? क्या यह मामला सिर्फ भोजशाला का है? देश में आस्था के बनाम इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी बहस बन चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन साधा है? क्योंकि सवाल सिर्फ भोजशाला का नहीं है, भारत की विरासत, न्याय और सामाजिक सौहार्द का भी बना हुआ है। भोजशाला में नमाज पर आखिर रार है क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में नमाज पर रार है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आइए आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पॉइंट नंबर 2, भोजशाला परिसर में नमाज पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। और जो पॉइंट नंबर 3 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार को जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक जगह मुस्लिमों को उपलब्ध करानी होगी। पॉइंट नंबर 4, नमाज परिसर के अंदर नहीं बल्कि उससे सटी हुई किसी भी वैकल्पिक जगह जो सरकार उपलब्ध कराएगी उस पर होगा। पॉइंट नंबर 5, यह अंतरिम व्यवस्था मुस्लिम पक्ष की 4 एसएलपी पर दी गई है। पॉइंट नंबर 6, याचिका में भोजशाला को बाग देवी सरस्वती मंदिर मानने के आदेश को भी चुनौती दी है। पॉइंट नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एएसआई और अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। पॉइंट नंबर 8, कोर्ट ने शुक्रवार 1 से 3 बजे तक नमाज के लिए अलग अलग जगह तलाशने को कहा है। पॉइंट नंबर 9, कोर्ट की अनुमति बिना एएसआई कोई भी संरचनात्मक बदलाव स्ट्रक्चर में नहीं करेगा। और पॉइंट नंबर 10, अब इस मामले में कोर्ट 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट का फैसला क्या था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, मैं आपको बताता हूं। भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का क्या फैसला था? 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को प्राचीन बाग देवी मंदिर माना, एएसआई की सर्विस रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा माना और परिसर में कमाल मौला मस्जिद होने का दावा स्वीकार नहीं किया। 2003 की पूजा नमाज व्यवस्था को खत्म करने का रास्ता साफ हुआ। भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज पर रोक लग गई। मुस्लिम पक्ष को परिसर में नमाज की अनुमति नहीं दी गई। एएसआई को परिसर का संरक्षण जारी रखने के निर्देश दिए। राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया। फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। सबसे अहम लाइन यही है। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या मांग रहा था, यह भी समझने की जरूरत है।
असल में मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में मांग रहा था, उसमें मांग नंबर 1 थी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग इसमें की गई थी। मांग नंबर 2 भी महत्वपूर्ण है। भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज की अनुमति मांगी। और मांग नंबर 3 क्या थी? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर स्टे देने की मांग थी। मांग नंबर 4, भोजशाला को बागदेवी सरस्वती मंदिर मानने के आदेश को चुनौती दी गई थी। और मांग नंबर 5, 2003 की पूजा नमाज व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई थी, जो कि बंद हो गई। पूरा विवाद क्या है? क्योंकि दशकों से, सालों से यह विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला यानी कि एएसआई संरक्षित स्मारक है। हिंदू पक्ष इसे मां बागदेवी, जो कि सरस्वती का नाम है, उनकी प्रतिमा मानता है। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद होने का दावा करता है। 2003 में एएसआई ने पूजा और नमाज की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। दोनों अलग अलग अपनी पूजा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। बसंत पंचमी और जुमे की नमाज के दिन यह पूरा मामला गहरा गया, तनाव हो गया जब आमने सामने आ गए, और यह कई बार गहराया। 2024 में हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक एएसआई सर्वे का आदेश दिया और एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की। 2026 में हाईकोर्ट ने भोजशाला को बागदेवी मंदिर मान लिया और इसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक से तो इनकार कर दिया है, लेकिन वैकल्पिक नमाज की व्यवस्था स्थल का इंतजाम करने का निर्देश मध्य प्रदेश की सरकार को दे दिया है। अब भोजशाला पर जवाब तलब क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला को लेकर अफसरों से मामले में अब जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार से जवाब तलब किया है। भोजशाला पर एएसआई से भी कोर्ट ने जवाब मांगा है, नोटिस इशू किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस इसमें जारी किया है। अन्य पक्षों से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे, इसके लिए प्रयास किए और उसका जो निर्णय है वो इसमें दिखाई देता है, वो परिलक्षित होता है। विवाद कब कब हुआ, उसकी टाइमलाइन को भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर ये इतना विवाद है तो कब कब हुआ। पहला विवाद हुआ था 1902 में। एएसआई ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया था। फिर 2003 में एएसआई ने मंगलवार को पूजा, शुक्रवार को नमाज की व्यवस्था लागू कर दी कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, दोनों अपनी अलग अलग पूजा पद्धति को पूरा करें। 2006 में क्या हुआ? वसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ आ गई। जब एक साथ आ गई तो दोनों पक्ष एक साथ पहुंच गए और वहां पर विवाद हो गया, तनाव हो गया, झगड़ा हो गया। 2013 में बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज को लेकर तनाव बढ़ गया। 2022 में हिंदू पक्ष ने एएसआई सर्वे और मंदिर होने का मुद्दा फिर से उठा दिया और 2023 भोजशाला विवाद को लेकर नई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। मार्च 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया और 2024 में ही एएसआई ने सर्वे कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। 2015 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को बागदेवी सरस्वती देवी का मंदिर माना और 14 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया, लेकिन नमाज की व्यवस्था करने के लिए कहा। भोजशाला में पूजा नमाज विवाद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है वो जान लीजिए। हिंदू पक्ष क्या कहता है? हिंदू पक्ष ये कहता है कि साहब भोजशाला मां बागदेवी का प्राचीन मंदिर है। एएसआई सर्वे में मंदिर के पुरातात्विक साक्ष्य हैं। परिसर में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष का है और परिसर को मंदिर के रूप में संरक्षित रखा गया। मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? मुस्लिम पक्ष कहता है कि भोजशाला परिसर कमाल मौला मस्जिद है, यहां वर्षों से जुमे की नमाज अदा की जाती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। 2003 की पूजा नमाज व्यवस्था बहाल की जाए, यह सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है, जो कि बंद कर दी गई है नमाज।
यही पूरा विवाद का विषय है। अब इस मसले को लेकर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश दे दिया है, इस मसले को लेकर हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर एक सर्वे कराया। सर्वे जो हमने कराया, उस सर्वे में हमने कुछ सवाल भी पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कि क्या भोजशाला में शुक्रवार की नमाज के लिए अलग अलग जगह देना सही है। जो राय निकल कर आई वो आपके सामने 57 यानी कि 57% लोगों ने कहा हाँ यही सही व्यवस्था है और इस व्यवस्था से चलना चाहिए। 38% लोग कह रहे थे दोनों पक्ष रास्ता निकालें मिलजुल कर। 5% लोग कह रहे थे परिसर में ही नमाज होनी चाहिए। एक और सवाल जो हमने सर्वे का पूछा कि क्या भोजशाला के अंदर सिर्फ पूजा होनी चाहिए। जो राय निकल कर आई 70% लोगों ने कहा जनाब पूजा ही होनी चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। 20% ने लोग कहा अदालत तय कर ले, जैसा अदालत तय करे वही सही है। 10% लोगों ने कहा नहीं नमाज भी साथ होनी चाहिए। एक और सवाल हमने सर्वे का पूछा, तीसरा सवाल, भोजशाला विवाद में केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट को नोटिस देकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सही रुख अपनाया है। 33% लोगों ने क्या कहा, 33% लोगों ने कहा हाँ नोटिस देना सही है। 37% लोगों ने कहा अंतिम सुनवाई से राय बन जाएगी और 14% लोगों ने कहा नहीं ये सही नहीं किया, नोटिस नहीं देना चाहिए। 16% ने कहा कुछ कह नहीं सकते क्या है। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार सही है। 22% लोग कह रहे थे बिल्कुल सही फैसला है ये। 49% 49% कह रहे थे नमाज पर रोक जरूरी है। 24% लोगों ने कहा नहीं रोक लगाना चाहिए थी और 5% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर स्थायी नियम बनने चाहिए, बार बार बदल जाते हैं, तो 53% लोगों ने कहा अब स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। 37% लोगों ने कहा कोर्ट जैसा तय करे वैसा होना चाहिए। 6% लोग कह रहे थे कि नहीं पुरानी व्यवस्था जो थी वही होनी चाहिए, नमाज और पूजा दोनों साथ होना चाहिए। 4% कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए। हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हरिशंकर जैन अध्यक्ष हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। हाजी रंगरेज राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं हरिशंकर जैन साहब के पास चलूंगा। हरिशंकर जी, हाई कोर्ट का जब फैसले पर रोक लगाने की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन नमाज की व्यवस्था करने के लिए वहीं पर एक वैकल्पिक स्थान देने का जिक्र किया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो उचित समझा वो आदेश दिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रश्नगत जगह पर मंदिर के अंदर नमाज नहीं होगी और हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। नमाज कहीं पढ़ लें उस मंदिर परिसर के बाहर तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आज का जो आदेश है एक संतुलित करके अंतरिम व्यवस्था के तहत दिया गया है। ये आदेश से किसी प्रकार का किसी के पक्ष या विपक्ष में सोचना गलत है। ये एक आदेश है जो कि एक व्यवस्था बनाई गई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और रही बात ये कि वहाँ नमाज होगी तो भाई मंदिर परिसर के बाहर हो, ठीक है, फॉर द टाइमिंग होगी। और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर ये व्यवस्था भी हट जाएगी और वहाँ पर आसपास मुसलमानों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। ये अंतरिम व्यवस्था है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आखिरी में आकर ये व्यवस्था बदलेगी और मेरा कोशिश होगी कि मंदिर के आसपास मुसलमानों को नमाज पढ़ने की कोई जगह न दी जाए। जी, ये तमाम सारी बातों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। आचार्य शैलेश तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेश जी, आपकी राय में जान लेता हूँ, हाई कोर्ट का आदेश और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहेंगे? धन्यवाद मनोज जी। देखिए, परमार वंश के राजा भोज, जिनका हम लोग लोकोक्ति में भी चर्चा करते हैं, उन्होंने 1024 में जब मंदिर का निर्माण किया उस समय मस्जिद नहीं थी और उस समय भारत में
मुसलमान लोग भी उतना ज़्यादा नहीं थे। तो वह हमारा आधिकारिक स्थान है जहाँ पर माँ सरस्वती की वंदना पूजा होती आ रही है और बीच में स्थितियाँ खराब हो गई थी। संस्कृत महाविद्यालय चल रहा था। जो माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वह अच्छा रहा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बैलेंस फैसला दिया है। मंदिर परिसर के अंदर नमाज नहीं होना चाहिए और उसके कम से कम 500 मीटर की दूरी पर तो नहीं होना चाहिए ताकि अव्यवस्था वहां ना हो। बाकी सरकार कहाँ उन्हें जगह देती है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अंततः वह मंदिर मां सरस्वती की विद्यादायिनी देवी की मंदिर है। वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनः स्थापित किया जाए, पुनः हमारा फैसला हमारे पक्ष में आए, क्योंकि हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब रिसर्च करेगा तो पूरी तरह से मुझे पूरा विश्वास है, जैसे प्रभु श्री राम का राम मंदिर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आस्था के बल पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर राम मंदिर की हमें प्राप्ति हुई, ठीक उसी प्रकार जो हमें इस मंदिर में भोजशाला मंदिर जो धार में सरस्वती माता का मंदिर बाग देवी का मंदिर स्थित है उसमें भी हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर पूर्णतः हमें विजय प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम वकालत करते हैं कि हमारे मंदिर के सराउंडिंग्स किसी भी तरह का कोई गतिविधि नमाज का नहीं हो, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों का जमावड़ा नहीं हो, चाहे वह किसी दिन हो, चाहे वह फ्राइडे हो या कोई भी दिन हो। यह हमारा मांग है और मैं माननीय न्यायालय पर भरोसा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी और हम पूर्णतः मंदिर की शक्ति को प्राप्त करेंगे। जी, हाजी रंगरेज मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया भी एक बार ले लेता हूं। हाजी रंगरेज, क्या आप कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, जिस तरीके से देश जो है आस्था की बुनियाद पर लगातार जो है कुछ लोग जो है वो चलाना चाहते हैं, और जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन जी हुए और इनके लड़के हुए, लगातार जो है इनके पास केस तो वैसे है नहीं जो लड़े जा सके, अदालत में जाएं, ये लगातार हिंदू मुसलमान के अंदर खाई डालने का काम करते हैं। आप और जहाँ अपमान मत पर कीजिए, मस्जिदें हैं वहां पर विष्णु मंदिर शंकर ढूंढने का जैन काम जी करते हैं। हमारे और सनातन धर्म के गुरुजी योद्धा सुन लीजिए मेरी बात पहले। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनसे अच्छे वकील नहीं है जो सनातन धर्म के लिए काम कर सके। हम लोगों को गौरव है या हम लोग के सम्मानीय व्यक्ति, आप अपमान कर रहे हैं। मेरी बात ही नहीं हुई पूरी। अच्छा सुनिए सर, सुनिए मेरी बात बोलिए हो जाने बोलिए। दीजिए, हाँ। फिर आप जवाब दीजिएगा आराम से, सोच के समझ के अच्छे से। तो मेरा कहना लगातार यही है कि ये जो जैन साहब है ये लगातार जो है मस्जिदों के अंदर जो है मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं। और ये इससे पहले 2014 से पहले ये कहाँ छुपे हुए थे, ये कहाँ थे, इनकी वकालत कहाँ चल रही थी, हमें नहीं पता। 2014 के बाद से भाजपा की सरकार आती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और लगातार मस्जिदों को निशाना बनाने का काम जैन साहब के द्वारा किया जा रहा है। और जैन साहब लगातार मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाश रहे हैं और वहां पे जो है याचिका लगा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आपकी लिमिट कहीं रुकेगी या नहीं रुकेगी? आपने कहा था कि बाबरी मस्जिद का मसला सुलझ जाए और फिर हम बात खत्म हो जाएगी, फिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब रह जाएगा? जब ये हर जगह, जब उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बनाया गया था, कानून बनाया गया, उसके अंदर लिखा है जो 1947 में जो भी धार्मिक स्थान जिस स्थिति में थे उस समय वो उसी तरीके से रहेंगे। मगर ये लगातार उनके ऊपर मुकदमे डालना, फिर एएसआई जो है भाजपा की कठपुतली बन गई है, वो लगातार उनके फेवर में वो देना। अब तो अदालतों से भी जो है विश्वास उठता जा रहा है कि अदालतें भी इंसाफ नहीं कर रही, मुसलमानों की बातें नहीं सुनती, मुसलमानों को हक नहीं देती, इंसाफ नहीं करती उनके साथ। उन्हें लगातार जो है उनकी मस्जिदों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फिर फाड़ दीजिए ना, उस बिल को खत्म कर दीजिए देश में से। फिर मुसलमान भी जो है मंदिरों के अंदर तलाशना शुरू कर देगा मस्जिदें, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? देश हमारे पीछे जाएगा, विवाद होगा। हिंदू मुसलमान जो हमारे भाई सिख ईसाई इस देश के 4 स्तंभ हैं, उनमें खाई डालने का काम जैन साहब लगातार कर रहे हैं। जैन साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो मंदिर हैं अभी लाखों करोड़ों, उन्हें सवारिए, उन्हें सजाइए। जहाँ पर मस्जिद है, भगवान आपसे विनती है कि आप वहाँ पे मंदिर तलाशने की जो है वो काम बंद कर दीजिए।
और ये जो आपकी वकालत है वो वकालत सही तरीके से करिए, इंसाफ दिलाइए लोगों को। आपके पास लोग आते हैं अपनी बात रखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपकी कोर्ट में आपको अपना वकील नोमिनेट कर लिया। आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ये आप कार्य होते कौन है इस तरह की सलाह देने वाले भाई? मैथिल साहब जो है आप अपना अपना सर हिला रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। राजनीति मैथिल साहब आप जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। पहले तो आपको, पूरे देश को और यहाँ पे उपस्थित आदरणीय हरिशंकर जैन जी को, पंडित जी को और हमारे भाई को भी भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए, अभी रंगरेज भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये वहां से आते हैं जहां पर दिल्ली में सबसे भयंकर दंगा हुआ, मौजपुर। ये वहां के बहुत नामी गिनामी बाशिंदे। और मैं आपको बताऊं कि अभी इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा, ये कहूं कि आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, काल्पनिक। काल्पनिक तो यही लोग हैं जो टोपी लगा के घूमते हैं सुन्नत करा के। क्यों कह रहा हूं मैं? वो इसलिए कह रहा हूं कि जब इनकी 4 पीढ़ी पहले के कागज आप चेकिंग करेंगे ना, तो रंगरेज मेरा भाई कोई रमेश निकलेगा, कोई फिरोज जो है वो मेरा भाई कोई दूसरा हिंदू भाई निकलेगा। लेकिन ये लोग इतिहास को विश्वास नहीं करते। अब मैं आपको कुछ इतिहास की बातें बता रहा हूं। 1034 में जब राजा भोज ने इस वाग्य देवी विश्वविद्यालय था उस समय का, मैं बताऊं आपको, क्योंकि उस समय में संगीत की शिक्षा, उसके अलावा और अन्य आधुनिक शिक्षाएं यहाँ दी जाती थी। उसके बाद जब ये इसकी घोषणा, इसकी स्थापना हुई, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया 1305 में। उसने इस मंदिर को तोड़ा, इस विश्वविद्यालय को तोड़ा, और साथ ही साथ पीछे 1401 में दिलावर गौरी ने, और साथ में 1504 में मोहम्मद शाह खिलजी ने यहाँ पर जो तोड़ फोड़ के बाद मस्जिद तामीर कराई। और मैं आपको बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कहता, ये इंपीरियल गजेटेड ऑफ इंडिया, जो कि उस समय में गजट अंग्रेज सरकार निकालती 1908 का, उसमें इसकी उल्लेख है। साथ में धार गजट 1908 का है, उसमें इसका उल्लेख है। हिस्ट्री ऑफ मांडू 1875 में मेजर किनकेट ने लिखा है, उसमें इसका उल्लेख है। धार एंड मांडू 1902 कैप्टन अनेस्ट ने लिखा है, उसमें इसका उल्लेख है। और हम अंग्रेजों को छोड़ देते हैं तो परिजात मंजरी कवि मदन जी ने लिखी थी 13वीं शताब्दी में, उसमें भोजशाला का उल्लेख है। साथ में भोजपत्रम 17वीं सदी में लिखा गया, उसके अंदर भोजशाला का, इस मंदिर के, इसका महात्म, इसकी प्रतिष्ठा की पूरी जानकारी है। तो ये तो रहा इसका इतिहास। अब मैं आपको बताता हूं, असलियत ये है, जैसा अभी बोला ना रंगरेज ने कि 1947 के बाद जो कुछ हुआ उसको वैसा ही रहने दो। भैया क्यों रहने देंगे? आप मुझे बताइए ना, ये देश तो आंशिक इस्लामीकरण की तरफ चला ही गया था ना। आप लोग तो हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे। आप भी तो तय करते थे कि किसकी सरकार बनेगी, मुसलमान जिसको वोट देगा। आज हिंदू ने अपनी ताकत पहचान ली है, हिंदू जैसे चाहता है वैसे सरकारें बनाता है, इसलिए आपकी जो हालत है वो बहुत पतली है। और ये मैं आपको वादा कर रहा हूं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता भी आएगी, इस देश से घुसपैठिए भगाए भी जाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारे मंदिर आपने तोड़े हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी कानून से वापस लेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, संविधान ये कहता है कि इस देश में हर आदमी अगर कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, लेकिन ये आपने हर किसी को लेकर जिक्र किया है या सिर्फ हाजी रंगरेज को लेकर जिक्र किया है? मैंने उनको लेके जिक्र किया है जिसको आज सजा हुई है ना, कोर्ट ने सजा दी है ना, ताहिर हुसैन को। हाँ। इन्हीं की जानकारी वाले हैं, इन्हीं की अगली गली में रहते थे ताहिर हुसैन। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं। हाजी रंगरेज साहब, एक तो परिचय शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा किया मैथिल साहब ने कि आप उस इलाके से आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा दंगे होते हैं, और देखिए अंत भी इन्होंने किया कि आज जो पकड़ा गया है, आज इसकी जो है सजा हुई है, ये उन्हीं के बगल की वाली गली में रहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं गोंडा विधानसभा में रहता हूँ, उस्मानपुर तीसरे पुश्ते पे, और ये जो वाकया बता रहे हैं सूर्य इनकी दुकान पूछिए कहां पर है, दुकान पूछिए कहां पर है। वो मुस्तफाबाद में, और इनका घर करीब में है। ये भाई दुकान चलाने वाले व्यक्ति को आप ताहिर हुसैन के घर के पीछे वाला जो घर है वो सूर्य मैथिल जी का है।
असली सच्चाई तो ये है, मगर ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के। रंगरेज भाई मेरे घर के अगर पीछे उसका अगर घर आप होता ये साबित तो कर मैं दें उस कि दिन ताहिर उसकी हुसैन गली को में या उसकी जमीन गली में में या गाड़ उसकी देता। जिसने अंकित शर्मा की हत्या की, मैं उस आतंकवादी, उस हत्यारे को जमीन में गाड़ देता। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर मेरा घर वहां होता तो। क्या मैं हो रहा ऑन है ये? रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, किस तरीके की मैं भाषा बोल ऑन रहे हो रिकॉर्ड आप? बोल रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि अगर अंकित ऐसे- शर्मा के हत्यारों को तुम लोगों ने समर्थन किया और यहाँ बैठ के हमारे मंदिरों को अगर हेलो, कानून हमें बढ़िया वापस भाई, करना तो बढ़िया। ज्ञान बांट रहे हो। सुरजा मैथिल जी, उसको ऐसे ही फांसी होगी, चिंता मत कीजिए, उसको फांसी की सजा होगी। हरिशंकर जी, उसको ये फांसी की सजा होगी, चिंता मत हरिशंकर जी, कीजिए। इस मामले में देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में तमाम पक्ष गए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ गए हैं, और ये कहा गया है कि भाई जो मंदिर है, बाग देवी मंदिर है, जो परिसर है, उसके बगल में एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। विवाद सबसे ज़्यादा कब हुआ? जब बसंत पंचमी आ गई और जुमे की नमाज आ गई। तो ये तो होता ही रहेगा, रास्ता एक होगा, आमने सामने से दोनों पक्ष निकलेंगे। यहाँ भी आमने सामने आ गए तो विवाद हो गया, वहाँ पर भी आमने सामने आ गए तो विवाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा है कि भाई हमने सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ा हुआ एक फैसला दे दिया, दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन बात तो वहीं आ गई, नमाज के लिए अगर वो आएंगे तो पूजा के लिए पूजा करके ये जाएंगे, विवाद तो वहीं हो जाएगा। जैन साहब, नहीं, थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं, जी, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मंदिर के अंदर उनको आने की इजाज़त नहीं है, उसके बाहर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जो कि मंदिर से उसका कोई मतलब नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये अंतरिम व्यवस्था कुछ दिनों की, अगर जब केस का फैसला हो जाएगा तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए अब फिलहाल कोई झगड़े का सवाल ही नहीं आता। को उनको जो जगह दी जाएगी वो मंदिर परिसर से बाहर दी जाएगी, और मंदिर परिसर बाहर उनका रास्ता अलग होगा, हमारा आने का रास्ता अलग होगा। तो इसलिए ये तो सोचिए नहीं, और आज नहीं तो कल पूरे मंदिर पर हमारा अधिकार होगा, नमाज वहाँ आसपास कहीं नहीं होगी। और ये इतिहास का जो जिस तरह जाति की गई, हम लोगों के साथ बर्बरता की गई, वो सब है कल ही खुल रही है। और बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तो प्रण लिया हूँ कि जितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, एक एक को वापस लूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और सारे मंदिरों को वापस लेने के लिए हमारी मुहिम चल रही है और हम प्रयत्नशील हैं, चाहे वो बंगाल में हो, मध्य प्रदेश में हो, या देश के किसी पार्ट में हो, सब ममा कार्रवाई चल रही है। हाजी और रंगेज, चलती आपने रहेगी। सुन लिया, क्योंकि स्वतंत्र देश में आप कह रहे हैं कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजो। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन हरिशंकर जी ने कह दिया कि भाई मैं तो पूरे देश में अब यही काम करूंगा, जितने भी मस्जिद के नीचे मंदिर हैं मैं तो सबको निकालूंगा। तो ठीक है, आप करिए। तो अगर अब हम भी जो है लगातार, अब हम भी जो है जो मंदिर है उनके अंदर जो है मस्जिद तलाशने का काम कहीं करेंगे। कोई ठीक है? मुसलमानों के करिए मस्जिद विवाद में आप, मंदिर नहीं बनाया करिए गया है, करिए आप, कोई हिम्मत है तो मस्जिद आपने में वो और तोड़ अपनी का बड़ी मंदिर बड़ी नहीं बातें बनाया करनी गया चाहिए। है। कह रहे वहाँ नमाज आतताई नहीं होगी, मैं मुसलमान कहता थे, हूँ नमाज अपराधी वहाँ हमेशा मुसलमान थे, होगी। आतंकवादी किसी के मुसलमान थे बाप जो में ताकत नहीं है जो विदेशों नमाज को से रोक आ दे। करके हमारे मंदिरों को जितने तोड़े। साधु संत ढोंगी पाखंडी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये ढोंगी पाखंडी साधु संत जितने भी हैं, ये इसी तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। तुझे मैं जूता डिबेट में ऐसी मारेंगे भाषा का आकर के, प्रयोग नहीं बकवास करना करेगा तो चाहता ढोंगी था। नहीं, पाखंडी हाजी साहब, करेगा। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, आपने कैसे परख लिया कि ये सब ढोंगी पाखंडी? आपने कैसे परखा? आपने इन्हें तो देखकर ऐसे कैसे कैसे- बताया कि ढोंगी पाखंडी है? पाखंडी अभी ये भी कह मैं- देंगे आप बहुत बड़े चोर उचक्के हैं, तो फिर क्या नहीं, करेंगे आप? तो साबित कर दीजिए, आतंकवादी मैं है। साबित कर देता हूँ। तो इसकी आप भी जांच तो इनको करनी साबित चाहिए। कीजिए, आप भी तो इनको तो साबित ये तो कीजिए कि हमारी ढोंगी मस्जिद पाखंडी है। तो बिना आइए, मैं तथ्य रिपोर्ट के करता हूँ, ये मस्जिदों के आतंकवादी अंदर है। मंदिर तलाश रहे हैं, तो ये क्या है? ढोंगी पाखंडीपन तो है, और क्या है? ये क्या तुम है? एक और बुजुर्ग व्यक्ति को ढोंगी बिना पाखंडी किसी- बोल रहा है? हैं? हाँ, हमारे सनातन धर्म के गौरवशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ठीक है? तुम आतंकवादी हो, सारे ऐसी भाषा को ही तो समझते करोगे। हैं, और ये कह रहे मस्जिद में नमाज, वहाँ पे नमाज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नमाज बिल्कुल होगी। नहीं होगी वहाँ सुन लीजिए पर शंकर नमाज। जैन जी, हमारा आप चाहे मंदिर कितना भी लड़ लीजिए, के बाहर नमाज नहीं देश का होगी, मंदिर संविधान, के देश अंदर का नमाज नहीं कानून होगी। आपको कभी जीतने नहीं शहर देगा। में जहाँ करना है आप जो- करो। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश की हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुनी अरे तहजीब देश को तोड़ना तुम लोगों ने चाहते हैं, तोड़ा है, जिसमें आप कभी जो है आतंकवादियों ने सबसे- तोड़ा अच्छा, है। एक बात मैं बहुत करिए सुनता आप। हूँ,
एक बात मैं बहुत सुनता हूँ, देश की गंगा जमनी तहजीब की बात बार बार आती है, देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात बार बार आती है। शैलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाई आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी तो इस बात का जिक्र किया था कि अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अगर ये होता रहा, जैसे हरिशंकर जी ने कहा कि भाई जितने भी मंदिर हैं हम तो कोशिश करेंगे, तो फिर तो ये खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये देश शुरुआत में हिंदू संस्कृति का था। मुगल आए, लंबे समय तक मुगलों ने शासन किया, देश के मंदिरों को तोड़ा, वहां पर मस्जिद बनी, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सच है। तो मुझे लगता है कि ये जो आग है, ये आग रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी, ये विवाद चलता रहेगा, ये दंगे होते रहेंगे, ये लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, ये भाईचारा कभी होगा नहीं। और हाजी अंग्रेज और आप लोग बैठकर कभी साथ में बैठकर चाय नहीं पी सकते, एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते, एक दूसरे का हालचाल नहीं दे सकते। इस देश की संस्कृति को आतताई मुसलमानों के द्वारा नष्ट किया गया है, और इस देश में अभी जो रहने वाले मुसलमान हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। ये लोग डर करके मुसलमान बन गए और आज हमारे मंदिरों के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं हरिशंकर जैन जी को नमन करता हूं, ऐसे सच्चे सनातनी को जो इस प्रकार का प्रण लिए हैं। और मैं मोहन भागवत जी के बातों से संतुष्ट नहीं हूं। हर मस्जिद के अंदर मंदिर है, और कानूनी रूप से जहां भी हमें विजय प्राप्त होगा, हम विजय प्राप्त करेंगे। हमारा कोई भी मंदिर मस्जिद के अंदर नहीं है। कोई भी सनातनी जो है वह किसी भी मस्जिद को तोड़ करके उसके अंदर मंदिर नहीं बनाया है, लेकिन मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा है और मंदिर को तोड़ करके ऊपर मस्जिद बनाया है। भारत के किसी भी स्थान पर मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, उस पर मंदिर नहीं बनाया गया। पहले हमारा मंदिर था, हम कानूनी रूप से विजय प्राप्त करके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा विजय प्राप्त करके हम मंदिर को प्राप्त किए हैं। चाहे वह राम मंदिर हो, चाहे धार का जो मंदिर है बाघ देवी मंदिर, वहां साक्ष्य मिला है, मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। और जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना देंगे, वह इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। इस धरती से उनको जाना पड़ेगा, इस्लामिक राष्ट्र में जाना पड़ेगा। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, कानून पर विश्वास करता हूं, कानून के दायरे में जो भी होगा मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। हाजी रंगरेज, साफ संकेत है, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। और वो भी कह रहे हैं कि आप भले ही आज जो है रमज़ान भाई हों, लेकिन आप आज से 200 साल पहले और 300 साल पहले तो रमेश ही रहे होंगे। तो ये फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए और उस भावना को समझना चाहिए। और अगर ऐसा है तो सहज स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि भाई अगर वहाँ पर मंदिर के अवशेष हैं, एएसआई इस बात का जिक्र कर रहा है, वहाँ पर मूर्तियाँ निकल रही हैं, पुरानी हिंदू वैदिक सभ्यता निकल रही है, तो वो सभ्यता निकल रही है तो उसको मान लिया जाए। देखिए, मैं कह रहा हूँ जो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी क़यामत तक। ये लोग जो हैं इस तरीके की नफरत वाले बयान देने के लिए और नफरती चिंटू जो इस तरीके की वाकया बात करते हैं देश को तोड़ने की, और जो धमकियां देते हैं, जो बार बार डराते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप जो है आचार्य हैं, आपसे लोगों को सीखना चाहिए। आपकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को धमकी दी जाए, किसी को टारगेट किया जाए। ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती। मगर जिस तरीके की भाषा का मर्यादा आप तोड़ रहे हैं, तो ये मर्यादा तोड़ोगे तो वापस में अगर आप किसी को सवाल करोगे तो जवाब भी आपको वैसा ही मिलेगा। देखिए, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप जो है संयम में रह के बात करिए। हरिशंकर जैन जी है जो हमारे पिता तुल्य हैं। अरे ये हरिशंकर जैन जी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और मैं इस देश को आग लगाने का काम कर रहे हैं, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का काम कर रहे हैं। गंगा विष्णु शंकर जैन जी इस देश के मौजूदा दौर के औरंगजेब हैं। नहीं मानते जमुना मैया को, जमुना मैया नहीं मानते, न गंगा मैया मानते। तुम तो पानी मानते हो सिर्फ। और यह भारत जो है हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा, हिंदुओं का, सनातनियों का यह राष्ट्र है। इस देश में बता दो कौन सा इस्लामिक नाम से नदी है? गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कौन सा इस्लाम नाम है? इस्लामिक नाम कोई बता दो आप।
कोई भी नहीं है। यह भारत की संस्कृति सनातनी है, हिंदुओं की है। और जिस जिस मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, कानूनी रूप से उसे हम प्राप्त करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जिस तरह से प्राप्त करते जा रहे हैं, सभी को प्राप्त करेंगे। और आप अपमानित शब्द बात करते हैं, हरिशंकर जैन जी, जो आपके और हमारे पिता की उम्र के, उनको आप पखंडी बोलते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलिए, आप बोलिए शैलेश तिवारी जी, आप अपनी मन की भड़ास निकाल लीजिए सारी, क्योंकि आपकी मन की भड़ास वैसे तो निकल नहीं सकती। एक मुसलमान है, उसको पे आप जो है मन की भड़ास निकालेंगे, निकालिए, हम तो सुनने के लिए तैयार है। हम तो आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं, आप हमें छोटा भाई नहीं मानते। ये आपकी यार आपकी कमाल कर रहे हैं यार दिखाती है कि आप हाजी किस तरीके हाजी के हाजी रंगजे साहब। अभी तो आप इनको जो है ढोंगी बोल रहे थे, पाखंडी बोल अभी रहे तो आप थे। इनको फर्जी बोल रहे थे, अब आप कह रहे हो कि मैं आपको अपना बड़ा भाई मान रहा हूँ। नहीं, तो जो बातें वो ऐसी करेंगे, उस बात का जवाब मैं उसी भाषा में दूंगा। वैसे नैतिक जो मेरा मेरा बड़ी जो जल्दी सिद्धांत U-turn मार कहता दिया है, जो आपने। मेरा नहीं, मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, उनका जवाब मैंने टीवी डिबेट्स में क्या, वो मेरे को जिस तरीके से भाषा में बात कर रहे हैं, मैंने उनको उसी भाषा में जवाब दिया। और ऐसे ही आप भी मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे से अच्छे से बात करेंगे, मैं भी आपसे अच्छे से बात करूंगा। अगर आप गलत बात करेंगे तो मैं बताइए भी ना गलत जवाब हाजी दूंगा रंगत उसका। जी, आपकी क्या भाषा है? एक पिता तुल्य भाषा बुजुर्ग ये है, व्यक्ति आप जो हमें धमकाने का काम सनातन कर के रहे लिए हैं। लड़ रहा है, आप कह रहे उसको हैं आप सारी अपमानित कर रहे हैं, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने का काम नेशनल चैनल करेंगे, पर अपमानित तो कर रहे हमने हैं। क्या चूड़ियां हाजी पहन ली रंगरेज। कि हम जो है आपको सब कुछ देखते रहेंगे। हाजिर अंग्रेज हरिशंकर जैन अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। इनका अगर धर्म उनका जैन ये है, कर्म है, ये हिंदू धर्म से वो नहीं अपना आते। कर्म निभा रहे हैं। बहुत से ऐसा मौलाना इनसे है जो पूछिए। धर्मांतरण करते हैं, बहुत से ऐसे मौलाना हैं जो दुरुपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि साहब हम भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। अरे मनोज भाई, आपको शायद पता नहीं है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कितने मंदिर हिंदुओं ने तोड़े, हिंदू राजाओं ने तोड़े। उन पे करिए ना, जाइए उनके लिए लड़िए। जैन मगर और वहां पे बौद्ध आप लड़ेंगे नहीं, सनातन क्योंकि से आप बाहर अदालतों नहीं में है, सही फैसला सनातनी नहीं है। ले सकते। अगर मुसलमान के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ आप जाएंगे, तो आपको अदालत से भी जो है वो मिलेगी, सहमति मिलेगी, और नीचे वाले जो और लोग हैं वहां से भी। इसलिए ये दिखाता है कि ये लोग अपने धर्म के लिए भी जो है वो नहीं है, ये चाहते हैं किसी तरीके से लाइमलाइट में आना। विष्णु शंकर जैन जी को कौन जानता था 2014 से पहले, जब से ये राम मंदिर और ये मंदिर वाली भाषा और मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने का काम भाई शुरू किया आपके है? जन्म से इनको पहले कुछ लोग से जान गए, वकालत कर नहीं रहे इससे हैं। पहले इन्हें कौन जानता पूरे था? देश के सारे वकालत फील्ड के लोग जानते हैं इनको। हरिशंकर जैन आज जी, भी वकालत में ये केस नहीं जीत हरिशंकर सकते जैन जी लड़के। सवाल उठा हमें दिया, भी पता है कैसे वकील है। आपके ऊपर सवाल उठा दिया कि कौन जानता था 2014 से पहले। लेकिन जो 2014 के बाद सरकार आई और उसके बाद फिर आप मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने लगे और उसके बाद आप चर्चित हो गए। जैन साहब जी देखिए, मैं बता दूं, उनको नहीं मालूम होगा, 2014 के बहुत पहले से मेरे मंदिरों के पाने का कार्यक्रम और आंदोलन चल रहा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का केस 2014 पहले दाखिल हुआ था, और ऐसे कई मुकदमे उसके पहले दाखिल हुए थे। और मैं इसे बता दूं, लक्ष्मण टीला भाईचारा हिंदू मुस्लिम, हाजी लक्ष्मण टीला, भाईचारा हिंदू मुस्लिम का न कभी था और न कभी हो सकता है और न होना चाहिए। तो विपरीत विचारधारा है, विपरीत धर्म है, कभी भाईचारा नहीं हो सकता। इतना हो सकता है आप शांति से रहें, हम नहीं आपको तो हरिशंकर शांति जी, एक से सवाल मैं आपसे पर पूछना चाहता हूँ। अगर एक आप सवाल अशांति नहीं, यहाँ करेंगे- पर एक सवाल बनता है। हरिशंकर जी, यहाँ पर एक सवाल बनता है, चूंकि आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, न कभी भाईचारा था, न कभी भाईचारा हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें? फिर हिंदुओं के घर अलग करा दें, हिंदुओं के मोहल्ले अलग करा दें, मुस्लिमों की कॉलोनियां अलग करा दें, सरकारी कार्यालयों अलग- में, सरकारी देखिए- ऑफिसों में काम करने वाले हिंदू और मुस्लिम लोगों की अलग अलग बैठने की व्यवस्था करा दें, दोनों के काम बांट दें। सेना में जो हिंदू मुस्लिम काम कर रहे हैं, देखिए, उसमें मुस्लिमों की सेना अलग आप- बना दें, हिंदुओं की सेना आपने- अलग बना दें। क्या करें बताइए? बटालियन अलग बना दें? आपने बात दूसरे वे में ले गए। मैं भाईचारे की बात नहीं, कर रहा आपने हूं। जिस बात का काम जिक्र किया, करने न को तो कभी था, न कभी विपरीत है और न व्यवस्था कभी काम करते रहेगा। मैं कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान कभी भी इस देश में भाईचारा नहीं निभाए, आज से नहीं सदियों से। क्योंकि मुसलमानों ने, सुन लीजिए, पर मारकाट की है, हिंदुओं को धर्मांतर करा है,
मंदिर तोड़े हैं, कभी दिल्ली मिल सकता, कभी दिल्ली मिल सकता। भाईचारा तब होता है जो दिल मिले। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें ज़रूरत है, आप भी काम करिए, मैं भी करूँ, एक अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ भाईचारे की बात कभी नहीं हो सकती। जो धर्मांतर करावे, मंदिर तोड़े, गाय को मारे, हमारे धर्म का मजाक उड़ावे, धर्म को नष्ट गाय करे, तो अभी भी वो मर भाई रही कैसे हैं, हो बच सकता कहाँ है? पा रही हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं तो मुझे सुनने आया कि देश मैं भर के कह रहा हूं, तमाम मौलाना इकट्ठे भाईचारा- हो गए कि साहब मैं- गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा भाई- क्यों नहीं दे देते, भाईचारे की बात राष्ट्रीय कर रहा हूं। पशु का दर्जा क्यों नहीं आज दे देते। आज गाय मनोज लफ्ज़ मनोज जी याद सुनने को कौन तैयार कर रहा नहीं है। नहीं है, क्या गाय कि हमारी माता लड़कियों को है। उड़ा रहा है, और धर्मांतर कौन अब करा रहा है? देखिएगा राज्यसभा में धर्मांतर आपको कौन बताने करा रहा दीजिए। है? नहीं तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं ना, अगर गाय हमारी माता है तो मैं देख रहा हूं तमाम सारे मौलाना इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई आप उनको राष्ट्रमाता का दर्जा दे दीजिए, संविधान में व्यवस्था कर दीजिए। काहे नहीं कर रहे हैं? गाय तो अभी भी कट रही हैं, गाय तो अभी भी मर रही है, गायों की तस्करी अभी भी हो रही है और गायों का मांस इस देश से अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है। शैलेश जी। देखिए मनोज जी, मैं आपको बता दूं बहुत गंभीरता से कि भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई 2014 में, तो बहुत सारे चीज़ों को प्राप्त किया। 2019 में भी बहुत चीज़ों को प्राप्त किया। 24 से 29 जो समय है, समय काल है, इसमें आप देखिएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा, यूसीसी होगा, एनआरसी होगा, इसके अलावा गो हत्या वध कानून होगा, उसको रोकने का कानून होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे कानून भारत में आ रहे हैं, आएंगे। जैसे जैसे राज्यसभा में ताकत बढ़ेगी, लोकसभा स्थायी रूप से होगा। आप देखिएगा अगले 2 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, स्तब्ध करने वाले एक से बढ़कर एक कानून आएंगे। आपने 3 तलाक भी देखा, जो मुस्लिम बहनें परेशान रहती थी, उनको शांति देने के लिए, उनको पारिवारिक रूप से सबल करने के लिए 3 तलाक कानून भी लाया गया। मोदी सरकार में 370 भी हटाया गया और राम मंदिर भी आप देख रहे हैं बनकर के तैयार हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे कानून आने वाले हैं जिसमें राष्ट्र को भला होगा। और मैं यह मानता हूं कोई हमारा शत्रु नहीं है, रंगरेज हमारे शत्रु नहीं है, हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन इनकी भाषा अगर गलत है तो हमारे भी गुस्से में भाषा गलत निकलेगी। लेकिन हम किसी को शत्रु नहीं मानते। सनातनी जो है वह शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं, सबको वसुधैव कुटुंबकम की तरह से लेते हैं और सबको अपना परिवार मानते हैं। अरे लेकिन आचार्य जी, इसी भावना ने दुर्गति की है, इसी भावना ने दुर्गति की है। आप भाई मानते रहिए, आप भाई क्या तो मार खाते रहेंगे। क्यों कैसी बात कह रहे हैं? कभी नहीं हो सकता ये। मैथिल साहब, आज से वासुदेव कुटुंबकम नहीं चलेगा, साफ कह दिया दिया हरिशंकर जी ने। आप ये वासुदेव कुटुंबकम बोलते रहते हैं देश के भीतर और विदेशों बिल्कुल में, नहीं चलेगा। उसी की परिणति है हिंदू ये। कुटुंबकम चलेगा, देखिए उसी वजह से मैं- हुआ है। कोई भाई कोई वासुदेव कुटुंबकम की जरूरत नहीं है। देखिए मनु जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इस देश की जो विभाजन की नींव थी वो हिंदू और मुसलमान के नाम पे रखी गई। आप मुझे बताइए कि भारत के अंदर तो कुछ सेकुलर कीड़े जिन्होंने देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि ये जो विभाजन हुआ था ये तो नेसेसरी था। पाकिस्तान में जब हिंदू गया उसका क्या हाल हुआ? हम इन चीजों को भूलकर यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि हरिशंकर जैन जी ने कहा और मैं इस बात से सहमत हूं कि गाय को रोटी के संग खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला अगर वैचारिक रूप से देखा जाए तो वो मित्र नहीं हो सकता। लेकिन देश के संविधान ने इस चीज की व्यवस्था की है कि सबको अपनी पूजा पद्धति मानने का अधिकार है और समान रूप से अधिकार है जीने का। हमें उसका पालन करना है भारत के अंदर, क्योंकि हम देश के संविधान से बंधे हुए हैं। लेकिन यदि कोई ये कहे कि हम कानून नहीं मानेंगे, हम देश के संविधान को नहीं मानेंगे और हम जो है अपनी मर्जी चलाएंगे, दंगा करेंगे, रोड घेरेंगे, तो भैया सुन लो,
देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो इलाज करना जानते हैं, कानून मनवाना जानते हैं, दंगाइयों का इलाज करना जानते हैं। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। वैचारिक रूप से जब मतभेद है तो आप भाईचारे का बार बार कहानी कहते रहिए। कश्मीर में कही ना आपने कहानी, आप मुझे बताइए क्या हुआ? कश्मीर हिंदुओं से साफ हो गया ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। सीमांचल के 10 जिलों में जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो गई, वहां पर स्कूलों के नाम हिंदी से हटाकर उर्दू में कर दिए गए और वहां पर रविवार की जगह पर शुक्रवार की छुट्टी रख दी गई। ये तो भला हो कोर्ट का और ये भला हो शिक्षा विभाग का, जिन्होंने इस चीज पर रोक लगाई। क्या बात करते हैं आप? ये सच है कि जहां जहां पर बहुसंख्यक होते चले जा रहे हैं, वहां पर अपनी चलाई जा रही है, वहां संविधान का कोई मतलब नहीं है। और ये भारत के अंदर हो रहा है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अभी आपने देखा होगा, जैसा कि आचार्य शैलेश ने कहा ना, भाईचारे वाली बात, ऐसा ही कुछ भाईचारा आज के समय में आप ये देखिए केजरीवाल जी दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, और ये वो भाईचारा हिंदुओं के लिए दिखा रहे हैं। और इसके उलट जब मौका मिलता है तो वो खड़े हो जाते हैं। कार्तिक दीपम के अंदर जिस जज ने आदेश दिया कि उस पहाड़ी पर दीपक जलेगा, उसके खिलाफ सदन के अंदर प्रस्ताव लाने के लिए हटाने का। तो ये सब चीजें दिखती है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी नहीं, आपको दिख रही है सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें दिखती हैं, लेकिन हाजी रंगरेज साहब आपको बहुत गंभीरता से ले नहीं रहे, वो अपने मोबाइल में लगे हुए आपकी बातों को सुन नहीं रहे। देखिए, आपने जब एक अगंभीर व्यक्ति बुलाया है तो वो तो ऐसे ही करेगा ना जी। ताहिर हुसैन को सजा मिली है तो आज सदमे में है हाजी रंगरेज। परेशानी इनका जिगरी हाल था, इसलिए बेचारे परेशान है। अब क्या कीजिएगा, 2-4 दिन तो लगेंगे सदमे से रिकवर होने में। 2-4 दिन तो लगेंगे हाजी रंगरेज को सदमे में रिकवर होने में कि इनका जिगरी हाल सदमा लग गया क्या आपको? सजा हो गई है। देखिए मनोज भाई, जिस तरीके से इस्लामोफोबिया लगातार इस देश के अंदर फैलता जा रहा है, और जो हमारे साथ बैठने वाले, हमारे साथ कई साल से जुड़े हुए सूर्य मैथिल जी, आचार्य जी, जो हमारे साथ बैठ के चाय पीते हैं, साथ में खाते हैं, और वो लोग टीवी पे आके और मुसलमानों के खिलाफ और मस्जिदों के खिलाफ कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये दिखाता है कि इनकी मजबूरी पता नहीं अब क्या है, क्या ऐसा मसला है कि वो इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो जो आज का नैरेटिव बन जाएगा, तो हमें कहीं अच्छी पोस्ट या अच्छी कुर्सी कहीं मिल जाएगी। तो सूर्य मैथिल जी कई साल से तलाश रहे हैं कि किसी तरीके से हम भी करते रहे, और मगर ये किसी करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं पे कहीं सेट नहीं हो पा रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जब तक ये नफरती बात करें। हरिशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनकी अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट रिएक्शन हरिशंकर जी। आपको परेशानी हो तो हो, हम कानून से लेंगे अपने मंदिर वापस, आपकी तरह तोड़फोड़ नहीं करेंगे। हरिशंकर जी, कानून से अदालत में लड़के लिए जाएंगे। हरिशंकर जी, लड़ो अदालत में, लेके आओ साक्ष्य, है हिम्मत। देखिए, बात यह है, इन्होंने भी कहा कि टीवी पर आके बोल रहे हैं। मैं, सूर्य प्रकाश जी और ऐसे लाखों लोग हैं जो टीवी बोलते हैं वही घर में बोलते हैं और वही बाहर बोलते हैं जी। ये सही है। आज देश में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, हिंदुओं में ये भावना आ रही है कि उनके जो जातियाँ हुई हैं वो समाप्त हो, और जिन्होंने जातियाँ की हैं उनसे कैसे निपटा जाए, पहले एक एक चीज़ अपनी वापस दी जाए, ये भावना चल रही है। और सही है कि आज हिंदू जाग चुका है, अब वो हिंदू नहीं है। हम सद्भावना नहीं जानते, हम सद्भावना और ये वसुधैव कुटुंबकम, ये सब बेकार की बातें नहीं जानते। हमें हिंदू अस्तित्व चाहिए, हमें जो जातीय इतिहास की हुई है उनको सही करना है, हमारा अधिकार है। मंदिरों को वापस ले जाए, जो लैंड यहाँ चल रहा है वक्फ के नाम पर लाखों बीघा जमीन ले ली गई है, करोड़ों की जमीन ले ली गई है, उसको वापस ले जाए।
और जो भी जिस तरह से धर्मांतरण की कार्रवाई चल रही है, लफ्ज जिहाद चल रहा है, सारे कामों को हमको निपटना है, एक एक निपटना है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या है तो मुसलमानों की वजह से है। आज देश की अधिकांश समस्या इसलिए है कि दंगा न हो जाए, पुलिस फोर्स लगती है इसलिए। बंगाल में क्या हुआ था देख लीजिए, सब चीज़ें खुल रही है। कश्मीर देख लीजिए क्या हुआ था, केरल में क्या हो रहा है, सब चीज़ें सामने दिख रही है। मैं सब चीज को हरिशंकर जी, आपको सुनने के बाद आपने कुछ ऐसी बातें कही। हाजी रंगे साहब, हाजी रंगे अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे, फिर उन्होंने ऊपर देखा, फिर उन्होंने नीचे देख लिया। बोले मैं क्या कहूँ, चलिए कोई मतलब नहीं है बात को, आप लोग हिंदुओं को जगाते रहिए, मैं मोबाइल में खेलता रहूंगा। फिलहाल समय पूरा हो चुका है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। मुझे लगता है जो बातें हरिशंकर जी ने कही हैं और जो बातें हाजी रंगरेज साहब कह रहे थे, लगता नहीं है कि इस रात की कोई सुबह आएगी और लगता नहीं है कि ये मामला रुक पाएगा। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा है ये बकवास है, ये फालतू है। अगर यही हुआ, इस नारे के कारण ही सारी परेशानी हुई है। हरिशंकर जी का ये कहना है ये नारा होना ही नहीं चाहिए, ये वाक्य नहीं होना चाहिए, ये शब्द नहीं होना चाहिए, ये श्लोक नहीं होना चाहिए। इसके बारे में